आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी। बद्दी अग्निकांड का आज छठा दिन। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे बद्दी दौरा। तो मुख्यमंत्री आज करीब 3:30 बजे बद्दी पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम घटनास्थल का जायजा लेंगे और साथ ही सेंटर फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस प्रशासन भी ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कर रही है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बद्दी दौरे पर रहेंगे। बद्दी में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हालातों का जायजा लेंगे और तकरीबन 3:30 बजे तक उनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में आज वो घटनास्थल का मुआयना करेंगे। सेंटर फॉरेंसिक टीम भी लगातार मौके से साक्ष्य जुटा रही है। प्रशासन भी लगातार ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कर रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो बद्दी में भीषण अग्निकांड हुआ था, 6 दिन पहले की घटना थी और लगातार वहां पर अभी भी जांच जारी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य चड्डा हमारे साथ जुड़ गए बद्दी से। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बद्दी में भीषण अग्निकांड और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बद्दी पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, ऐसा है कि अग्निकांड के आज छठे दिन पे जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 3:30 बजे जो है घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उसका जायजा लेंगे। और फिलहाल जो है अभी पिछले कल जो है फॉरेंसिक टीम आई थी, सेंट्रल फॉरेंसिक टीम आई थी, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर में जो है साक्ष्य एकत्रित किए। और साथ ही जो मैं आपको बता दूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग और फॉरेंसिक टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए जो है उद्योग के गोडाउन में भी जो है छापेमारी की है और वहां से भी जो है कुछ केमिकल्स के सैंपल एकत्रित किए हैं, जिन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। आदित्य, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, लगातार वहां पर फॉरेंसिक टीम जो है वो साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है और ऐसे में अभी अगर आपकी बातचीत हो पाई हो प्रशासन से, तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग अभी तक हाथ लगे हैं? जी, अभी तो जो टीम है उन्होंने अभी साक्ष्य एकत्रित किए हैं बिल्डिंग के अंदर भी जाकर, और वहां से उनको जो है अभी सैंपलिंग के लिए जो है भेज दिया गया है लैब में। तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसी के बाद जो है अधिकारियों का कहना है कि हम उसमें जो है कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का केमिकल जो है इस उद्योग में यूज किया जा रहा था। क्योंकि प्रशासन को यही नहीं समझ आया कि जब उद्योग में फायर लगी तो उस समय जब आग बुझाने के लिए पानी को छिड़का गया, तो पानी जब उद्योग में जैसे ही छिड़क रहे थे तो आग जो है बढ़ रही थी। तो ये चीज जो है प्रशासन जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा केमिकल जो उद्योग में रखा गया था जिसके कारण जो है ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज बद्दी दौरे पर रहेंगे और बद्दी में भीषण अग्निकांड कुछ 6 दिन हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भी आज घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेंगे। लगातार प्रशासन वहां पर साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ है और ऐसे में फॉरेंसिक टीम भी बीते दिनों वहां पर पहुंची और कई सैंपल्स वहां पे से लिए गए हैं, जिन्हें फिलहाल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। लगातार एक ही सवाल कि आखिर क्या ऐसा केमिकल यहां पर प्रयोग किया जा रहा था जिससे आग इतनी भीषण हो गई। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विक्रमादित्य सिंह को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद शहरी विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश के अंदर चल रही विभागीय विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि उनकी प्राथमिकता विकास कार्यों में तेजी लाने की होगी। इसके अलावा शहरों को विकसित करने के लिए नई योजनाओं को लागू करने की होगी। तो वहीं बद्दी फैक्ट्री अग्निकांड मामले में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले में जो भी सरकार की ओर से कदम उठाए जाने हैं उन पर काम किया जा रहा है। आज अर्बन डेवलपमेंट विभाग के जो विभिन्न कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसका हमने एक पूरी जानकारी प्राप्त करी है और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी
अर्बन डेवलपमेंट विभाग की प्रदेश में दी है उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध है और उसे आगे ले जाने के लिए एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट की आज हमने करी है और खास करके जो उसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में और खास करके जितनी हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है प्रदेश के अंदर जो कुल मिलाकर 60 है, उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है और आगामी समय में जो हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो खास करके हमारे 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में शिमला में और धर्मशाला में एग्जीक्यूट हुए हैं। हालांकि काफी समय इनको सैंक्शन होकर हो गया है, एक 2015 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था और इनका अधिकतर काम प्रदेश में इन दोनों कॉरपोरेशंस में हो चुका है। मगर फिर भी जैसे शिमला की बात है उसमें टोटल जो है वो 718 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसमें काफी काम हो चुका है और जो इसका कुछ काम है जो अभी और होना है उसका मैंने पूरा डिटेल लिया है। देखिए इसका संज्ञान सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पे गए हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर वहां पे गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वहां पर है। तो जो भी उसमें करना है सरकार द्वारा, जो भी उसमें इंक्वायरी होनी है निश्चित तौर से वो सरकार करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब और जो उसमें जिन लोगों का उसमें दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ में अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया और साथ ही तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अन्य नए प्रस्तावों सहित लंबित मामलों पर भी चर्चा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर प्रदेश के बागवानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान प्रदेश के बागवानों से बड़े बड़े वादे किए लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया, जबकि 5 साल का सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने को है। इस दौरान उन्होंने बाहरी देशों से आने वाले सेब के आयात पर रोक लगाने और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की केंद्र सरकार से मांग की। कुछ बताना चाहता हूं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव के समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि हम आयात शुल्क को 50 से बढ़ाकर हम 100% करने वाले हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में कोई अमल नहीं हुआ और अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो आयात शुल्क है उस आयात शुल्क को 50% से भी घटाकर जो है 30% कर दिया गया। कहाँ तो बढ़ाने की बात थी और इससे हमारा जो सेब उद्योग है वो बहुत ज्यादा संकट में। नाहन में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन हुआ और इस कार्यशाला का आयोजन नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल और प्रदेश की महिला मोर्चा प्रभारी रश्मिधर सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से मंथन किया गया। नाहन में जिला महिला मोर्चा की पूरी बैठक ले रहे हैं, जिसमें महिला मोर्चा भी है और हमारे बंधुभर भाई जो जिला से हैं वो भी हैं। ये शक्ति बंधन बैठक जो है उसमें जितनी भी हमारे एनजीओज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उन बहनों तक हमको पहुंचना है। उन बहनों को जो योजनाएं केंद्र के द्वारा उनको दी गई हैं, जैसे कि मैं एक योजना का नाम लेती हूँ लखपति दीदी, क्योंकि बहनों को लखपति जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया गया है
हमारी जैसे ड्रोन दीदी जो बनी है, वो भी उनको एक ऐसे काम दिए गए हैं जिससे वो अपने आप को सशक्त कर सके और समाज में अपने आप को, अपने आर्थिकी को ऊंचा उठा सके। उसी के तहत आज हमने ये बैठक करी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने चंबा के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है और साथ ही पहले वो कई महत्वपूर्ण विभागों और सरकारी संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। मुकेश ने उपायुक्त का पदभार संभालने के बाद कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि इन योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों को भी प्राप्त हो सके। जी, पहला तो हमारा उद्देश्य होगा कि जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस समय पे चलाई जा रही हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से हो सके ताकि जो भी उसमें इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उस तक उन सभी योजनाओं के, सभी स्कीम्स के लाभ पहुँचाए जा सके। पचराद विधानसभा क्षेत्र के नारग में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है और हम हिमाचल को विकास में सर्वोपरि रखना चाहते हैं। उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका, आपके इस क्षेत्र की समस्याओं को सुनने का मौका और उनका निवारण करने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी जो स्कीम है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि जो सरकार है और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, उनका जो संवाद है वो जनता से और विशेष करके बहुत सारे लोगों से एक लक्ष्य कैसे हो, उनकी सोच है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 चुनाव क्षेत्र में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से एचआरटीसी वर्कशॉप में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ राजेश कौशल ने की। इस कार्यशाला में छोटी और बड़ी गाड़ियों के करीब 60 चालकों ने भाग लिया, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा का जो मासिक कार्यक्रम है ये 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हिमाचल सरकार भी इसके प्रति काफ़ी गंभीर है और जिला बिलासपुर में आज तक हम 72 जो प्रोग्राम है वो कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हमने एचआरटीसी वर्कशॉप के पास ड्राइविंग टेस्ट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें भी जो इसमें कैंडिडेट थे उनको जागरूक किया गया। तो वहीं सोलन में 24 फरवरी को मिलेट्स फेयर का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन और डायरेक्टरेट हेल्थ सेफ्टी और रेगुलेशन मिलकर जिला स्तरीय मिलेट्स मेला लगाने जा रहे हैं, जिसको लेकर विभाग तैयारियों में भी जुट चुके हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मिलेट्स मेले में 20 से 25 मोटे अनाज के स्टॉल ठोडो मैदान में लगाए जाएंगे, जो निःशुल्क रहेंगे। कमिश्नर साहब से डिस्कस हुआ तो उन्होंने हमारे को 24 फरवरी को 2024 को ईट राइट मिलेट्स मेला जो स्टेट लेवल का हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, उसका आयोजन कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोलन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन सोलन। किस किस प्रकार के जो कार्यक्रम इसमें रहने वाला है? इसमें हमारे पास 2 प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। मॉर्निंग में हम वॉकाथॉन करवाएंगे और दिन में हमारा 9 बजे के बाद ईट राइट मिलेट्स मेला होगा। हमारे अप्रोक्सीमेटली 20 स्टॉल लगाने का अप्रोक्सीमेटली 20 स्टॉल लगाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्टॉल को हमने लगाने के लिए हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको इनवाइट किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। जब उनके गृह क्षेत्र में ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वही उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है।
सोलन के माननीय विधायक जो आजकल हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसकी हालत इतनी बदतर है कि आप वहां जाके मैटरनिटी वार्ड वगैरह में देख के आए स्वयं कि जिस तरह की वहां की सेवाएं चरमरा रही हैं। जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि भी ये हॉस्पिटल और खासकर ये मैटरनिटी वार्ड है। आप वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के आसपास की जो साफ सफाई का जाके ध्यान देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भी क्या ये जिला सोलन का, जहाँ के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या ये उनका हॉस्पिटल है? धर्मचंद वर्मा ने एएसपी नूरपुर का कार्यभार संभाल लिया है। एएसपी धर्मचंद ने बताया कि नूरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाई जाएगी और अवैध खनन माफिया पर भी लगाम लगाने का विशेष प्राथमिकता रखी जाएगी। साथ ही अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और नशे इत्यादि से दूर रहें। प्राथमिकता के तौर पर नशे पर लगाम लगाने और साइबर क्राइम और अवैध खनन पर को रोकने के लिए जो है प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम इनके जो है पेरेंट्स को और लोकल समाज को और जो भी हमारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो उनको हम जागरूक करेंगे और उनके जो सेमिनार लगाएंगे और जो है उनको सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। अवैध खनन जो है जो अवैध खनन करता पाएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनको सलाखों के पीछे किया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।